राजधानी में 8 महीने से चली आ रही राजनीतिक अनिश्चितता खत्म होने के कगार पर आ गई है। अब लगभग ये तय हो गया है कि दिल्ली में विधानसभा भंग कर नए चुनाव होंगे। इस बारे में अंतिम फैसला करने की प्रक्रिया के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने बीजेपी, कांग्रेस और आप के नेताओं को आज बातचीत के लिए आमंत्रित किया। तीनों ने ही साफ कर दिया कि वो सरकार बनाने की बजाय चुनाव के हक में हैं। मेरा व्यू तो यार 8 दिसंबर से लेकर आज तक एक ही है, वो बदला नहीं कभी भी। जो कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था वो मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कन्वे कर दिया है कि कांग्रेस हर हालत में ये चाहती है कि तुरंत प्रभाव से दिल्ली की विधानसभा को डिसॉल्व किया जाए और नया चुनाव जल्दी से जल्दी अनाउंस किया जाए। जो झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं उनके साथ उनका चुनाव किया जाए। एलजी साहब ने हमसे पूछा फॉर्मली कि आपका स्टैंड क्या है विधानसभा को लेके, और हमने बताया कि हमारा स्टैंड वही है जो 8 महीने पहले था कि हम चाहते हैं दिल्ली की विधानसभा भंग कर दी जाए। और हमने उनसे ये भी पूछा कि बाकी पार्टियों का क्या कहना है। फॉर्मली जब आपने उन्हें बुलाया तो उन्होंने हमें बता दिया कि बाकी पार्टियां भी विधानसभा भंग करने पर सहमत हैं, तो अब दिल्ली में चुनाव होंगे। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि इन 3 राजनीतिक दलों के विचारों के आधार पर राजनीतिक स्थिति पर जल्द ही अंतिम फैसला किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि देर रात तक उपराज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। इससे पहले सुबह दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जंग से मुलाकात की। हालांकि पार्टी द्वारा इस मुलाकात को अनौपचारिक बताया गया। बीजेपी सूत्रों ने कहा कि पार्टी में प्रमुख तौर पर यह राय है कि उसे चुनाव में जाना चाहिए और जोड़ तोड़ से सत्ता हासिल नहीं करनी चाहिए। बताया जा रहा है कि रविवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि दिल्ली में चुनाव कराए जाएं। बीजेपी के बाद कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हारून यूसुफ ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर चुनाव की मांग की। देर शाम आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी उपराज्यपाल से मुलाकात कर पार्टी का रुख साफ किया। आम आदमी पार्टी ने झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनावों के साथ ही दिल्ली में चुनाव की मांग की है। हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जितना जल्दी हो सके और कोशिश की जाए कि जो मौजूदा सत्र चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है, इसी में किसी फेज में दिल्ली के भी चुनाव करवा दिए जाएं ताकि दिल्ली की जनता महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जल्दी से जल्द वोट दे सके। दिल्ली में सरकार गठन के बारे में फैसला करने में विलंब के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से नाराजगी जताए जाने के बाद उपराज्यपाल ने राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श शुरू करने का फैसला पिछले हफ्ते लिया था। आम आदमी पार्टी सरकार के इस्तीफा देने के बाद 17 फरवरी से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी, लेकिन जंग ने ऐसा नहीं करते हुए विधानसभा को निलंबित रखा। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए पिछले साल दिसंबर में हुए चुनाव में बीजेपी 31 सदस्यों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और उसे अकाली दल के एक सदस्य का समर्थन प्राप्त था। तब बहुमत से 4 सीटें कम होने के कारण बीजेपी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 28 सदस्यों वाली आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के 8 सदस्यों के समर्थन से सरकार का गठन किया था। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार ने 14 फरवरी को उस समय इस्तीफा दे दिया जब बीजेपी और कांग्रेस के विरोध के कारण जन लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो सका। तीनों दलों की ओर से तस्वीर साफ होने के बाद यह तय है कि दिल्ली में फिर से चुनाव होंगे। बस देखना यह है कि चुनाव कितनी जल्दी होते हैं ताकि लोगों को चुनी हुई और लोकप्रिय सरकार मिल सके। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।